आज की इस क्लास में आज ये हमारा दूसरा क्लास है। प्रश्न है, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव जीवन अपने आप को आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बना लेता है। यह कथन किसका है? उत्तर है, यह कथन शिक्षा शास्त्री रेमांड का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति को जन्म लेकर मृत्यु प्रयत्न तक जीवन की आवश्यकता शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसे ही है जैसे बिना पतवार के नाव का। शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके इसका चारित्रिक निर्माण करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनको पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्यों को उचित समय पूरा करने के योग्य बन जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य कौन से हैं? शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य निम्नलिखित है। पहला, आंतरिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है, संपूर्ण व्यक्तित्व का गुण विकास करना। तीसरा, भावी जीवन की तैयारी करना। चौथा है, नैतिक उत्थान करना। पांचवा, मानवीय गुणों का विकास करना। छठा है, आत्मनिर्भर बनना। सातवां है, आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना। आठवां है, जन्मजात प्रकृतियों के सुधार करना। प्रश्न है हमारा, शिक्षा के समाज संबंधी कार्य लिखिए। सामाजिक नियमों का ज्ञान, प्राचीन साहित्य का ज्ञान, कुरीतियों के वातावरण में सहायक, सामाजिक भावनाओं का विकास, सामाजिक उन्नति में सहायक, धार्मिक धर्मों में विषय में उदार दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, शिक्षा के राष्ट्र संबंधी कार्य बताइए। उत्तर हमारा है, भावात्मक एकता, कुशल नागरिक, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, सार्वजनिक हित का संबंधी कार्य, राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य, राष्ट्रीय अनुशासन, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा के उद्देश्य से क्या अभिप्राय है? मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष या दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व है। बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। यदि लक्ष्य निश्चित है तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की क्रिया उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती रहती है जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता जाता है वैसे वैसे उसकी क्रियाओं में भी अंतर आ जाता है। दोस्तों, अंत में एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, इस लक्ष्य की प्राप्ति करने की ही उद्देश्य को उद्देश्य कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आपकी दृष्टि में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य को कैसे हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? हमें इसमें उद्देश्य बताना है शिक्षा के। तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य होता है, शारीरिक विकास का उद्देश्य, ज्ञान संबंधी उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, संतुलित विकास का उद्देश्य, पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य, नागरिकता के उद्देश्य। 10वां हमारा है अनुकूलन
अथवा समायोजन का उद्देश्य, आत्मा अभिव्यक्ति का उद्देश्य, आत्मानुभूति का उद्देश्य, अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। इतने सारे उद्देश्य हैं, इनको आप रट लेना दोस्तों, हो सकता है अगले कोई पेपर में आ सकता है। प्रश्न अगला है, शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य का क्या महत्व है? अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी जीविका संचालित करने योग्य बने। यदि वह स्वयं को संसार में समायोजित करना चाहता है अथवा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो जीविका कमाना आवश्यक है, अन्यथा वह समाज पर एक बोझ बनकर रह जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बालकों की व्यावसायिक रुचियों को विकसित करके उसे एक सही दिशा का पथ प्रदर्शन कर सकती है। शिक्षा ही बालक को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है। वह व्यावसायिक क्षेत्रों में संतोषजनक उन्नति करता है और अपने क्रियाकलापों से व्यवसाय, समाज तथा राष्ट्र को उन्नतिशील बनाता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा के उद्देश्यों के सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य क्या स्थान है? शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है, जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित की जाती है। सांस्कृतिक मानव जीवन की आधारशिला और प्रारंभिक वस्तु है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक प्रथा और अन्य योग्यताएं और आदतें सम्मिलित हैं, जिनको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। अगला प्रश्न हमारा है, जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं उनको स्मरण रखना चाहिए कि निःसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी तथा नागरिक बनाना है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है रेमांड का है। अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्य के संकुचित अर्थ से क्या आशय है? तो संकुचित अर्थ में राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग का पूर्ण रूपेण सामाजिकरण कर दिया जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार व्यक्ति की संकल्पना का विकास किया जाना परम आवश्यक होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का पाठ पढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।